हेलो बच्चों। आज हम क्लास 5 में रिमझिम हिंदी में आपका पाठ 14 करेंगे। बाघ आया उस रात। ये आपकी बहुत ही सुंदर सी कविता है और जिसमें आपको बाघ के बारे में बताया है। किसने बताया है? दो बच्चों ने। दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बातें कर रहे हैं बाघ की। और बाघ के बारे में वो किसको बता रहे हैं? अपने बाबा को बता रहे हैं। अपने बाबा को सावधान कर रहे हैं। उन बच्चों ने किसको देखा है? उन्होंने बाघ को देखा है और वो चाहते हैं उनके बाबा उससे क्या है, सावधान हो जाएं। अब ये इसी विषय में ये देखिए ये बातें कर रहे हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। ये देखो, ये बहुत प्यारी सी कविता है आपकी। और ये किसने लिखी है? नागार्जुन। नागार्जुन जो है बहुत ही आपके विख्यात कवि हैं। उन्होंने ये कविता लिखी है। अब इस कविता में आपको देखिए, कविता जो है आपकी, ये आपको आपके पर्यावरण से संबंध रखती है। पर्यावरण में आपको पता है आपका नदी, पहाड़, झरने, जानवर, सब चीज़ें जहाँ पर रह रही हो सब पर्यावरण आता है। सब पर्यावरण में आपका आता है ये सब चीज़ें। और आपको अपने पर्यावरण को संभाल कर बहुत ही उसकी देखभाल करनी होती है। पर्यावरण को आपको बिगाड़ना बिल्कुल नहीं होता। तभी आपको कहा जाता है ना, पेड़ पौधों का ध्यान रखो, जानवरों को मत मारो, जानवरों का ध्यान रखो, पानी को बचाओ। हर चीज़ होती है हमारी ये पर्यावरण से संबंधित है। ये प्रकृति है जो कि भगवान ने, ईश्वर ने बनाई है। अब देखिए, अब ये जो प्रकृति है, जानवर भी उसी से संबंधित है ना। तो इन सब को आपको बचा के रखना है। उन तो इसी से संबंधित आपकी ये एक कविता है। इसको आपने समझना है। दो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाघ की बात कर रहे हैं। बाघ आप लोगों ने देखा होगा, चिड़ियाघर में देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा आपने। तो ये बाघ जो है, इन बच्चों ने, दो बच्चों ने, इन्होंने क्या है, ये बाघ देखा है और ये चाहते हैं हमारे बाबा जो हैं वो घर से ध्यान से बाहर निकलें और रात के समय भी ध्यान रखें अपना, ऐसे बाहर ना निकलें क्योंकि वहीं पास में एक बाघ रहता है और उनको डर है कहीं वो बाबा पर हमला ना कर दे। इसलिए सावधानी रखनी बहुत ही आवश्यक है। देखो बच्चों, अब शुरू करते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया। अब देखो, एक बच्चा जो है वो क्या कहता है? वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। कौन निकला था, कौन गया? बाघ निकला था और बाघ ही चला गया। उस बच्चे ने बाघ को आते और जाते हुए देखा था और वो आंखें फैला के बता रहा था। वो आंखें फैलाकर क्यों बता रहा था? क्योंकि उसको बड़ी हैरानी हुई बाघ आया तो, और साथ में उसको डर भी लग रहा था। दोनों चीज़ें हो रही थी ना उसको। तो वो ऐसे करके अपने दूसरा एक उसका जो भाई था उसको बता रहा था, दूसरे बच्चे को और बाबा को भी। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। बाबा को बता रहा है वो, आप रात को बाहर ना निकलो, रात को बाहर मत निकलना क्योंकि मैंने बाघ को देखा था। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। उसे लग रहा है बाघ तो कभी भी आ सकता है ना। तो बाबा सावधान हो जाएं। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वो बाघ कहाँ रहता है? वो बाघ झरने के पास रहता है। उन्होंने झरने के पास देखा था उसे। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। वो क्या थे? एक दिन दिन के समय वहां पर गए थे। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा, उसके दो बच्चे हैं। अब वो बता रहे हैं कि बाबा उसके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं बाघ के। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। जो बच्चों की माँ जो है, बाघिन जो है, वो क्या करती है? अपने बच्चों की देखभाल करती है और सारा दिन
पहरा देती है। ऐसे करती है ना माँ जो होती है, बच्चों का बहुत ध्यान रखती है ना, जैसे आपकी मम्मी आपका ध्यान रखती है बहुत ज़्यादा, ऐसे बाघिन जो है अपने दोनों बच्चों का बहुत केयर करती है, बहुत ध्यान रखती है और सारा दिन पहरा देती है कि कहीं कोई बड़ा जानवर आकर उनको नुकसान ना पहुंचा दे। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब देखो बाघिन है, बाघ है और उनके दो बच्चे रहते हैं। तो आपको पता लग गया बाघिन जो है वो तो सारा दिन पहरा देती है, तो बाघ क्या करता है? बाघ या तो सोता रहता है, देखो सो रहा है ना, बाघ या तो सोता है या फिर बच्चों से खेलता है, यही काम करता है वो, कोई काम करता ही नहीं। और दूसरा बालक बोला, दूसरा बच्चा क्या बोलता है? बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में। छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। देखो अब क्या है, बच्चे ने 5 साल का जो उनका बेटा है उसने क्या किया? आगाह किया। आगाह मतलब कि सचेत किया। ठीक है, आगाह का मतलब क्या होता है? सचेत किया कि आपने ध्यान रखना है रात के समय बाहर होकर बाथरूम ना जाना, क्योंकि रात को अचानक से बाघ आ सकता है। देखो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि बच्चे बात कर रहे हैं, उनको अपने बाबा से कितना प्यार है। बच्चे करते हैं ना, अपने बाबा से प्यार करते हैं, तो वो उनकी बहुत परवाह करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बाघ से बच के रहे। अब इस तरह से आपकी ये बहुत ही प्यारी सी कविता ख़त्म हो गई है। और आप इसकी ये एक्सरसाइज है, ये आपका अभ्यास कार्य है, ये आप लोग खुद ही करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बेटा, थैंक यू बच्चों।